हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। बच्चों, मैथ्स का 822 डीवी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, जिसके हमने एमसीक्यू के 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम आपको सेक्शन बी 822 डीवी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी को सॉल्व कराते हैं। तो सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट सोल्व करते हैं। यदि कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा। कोस 45 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/√2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा। ये घट के 0 इक्वल टू कोस थीटा। कोस में 0 वैल्यू होती है कोस 90 इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों 90 अंश। ये इसका आंसर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने माने बच्चों x लिया और एक लिया x+1। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार वर्गों का योग, तो इन दोनों जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया और x+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों का योगफल मतलब प्लस करेंगे दोनों को और इक्वल हो जाएगा 365। तो x सोल्व करते हैं इसे। होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर ऐड करो 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x ये घट जाएंगे बच्चों, ये बचेगा 364 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। तो एक्स इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो बच्चों 182 के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटा के 1 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13, क्योंकि 14 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, x प्लस के हो गए 14, यहाँ से 13 कॉमन, x प्लस के 14 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर हमें मिल गए, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। बच्चों अगर ये फैक्टर लेके हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू प्राप्त होती है वो माइनस के 14 आती है, और हमें चाहिए था धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक नहीं है। तो सेकंड फैक्टर लेते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो हमें 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने थे। आंसर जो आएगा धनात्मक पूर्णांक x है, एक x+1, x की वैल्यू हम रखते हैं 13 प्लस 1 यानी कि 13 और 14। ये इसके 2 आंसर आ जाएंगे बच्चों। बड़े ध्यान से करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21 का सी, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदु से समान दूरस्थ हो
मतलब समान दूरी पर हो तो x और y में हमें एक रिलेशन ज्ञात करना है बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं ध्यान से। हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी। मैंने एक बिंदु ए यहाँ पे लिया और एक बिंदु बी लिया जिसके कोऑर्डिनेट 3,6 और इसके हैं -3,4। एक बिंदु है हमारे पास ये वाला बच्चों, ये बिंदु जो है ना एक्स वाई, ये एक्स वाई बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो मतलब दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल हो गई। तो हमने लिखा ए पी बराबर पी बी। तो ए और पी की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ए पी में और पी बी में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो √3x1 और x2 है x, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x, ये -3 है तो प्लस हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग करने पर बच्चों जब दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो अंदर लिखा हुआ है ये सेम टू सेम बच जाएगा। तो ये है होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। 9 + x² - 6x, इसका होल स्क्वायर करते हैं 36 + y² - 12y इक्वल टू x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y। बच्चों x² से x² कैंसिल हो गया यहाँ, ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 9 और ये बचा 36, दोनों को प्लस करेंगे 45, ये माइनस के 6x सेम टू सेम, माइनस के 12 y सेम टू सेम, इधर 9 और 16 ये हो गए 25, ये 6x बचा और ये माइनस के 8y। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बच्चों 20 = 12x + 4y। मैंने इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 5 = 3x + y। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया 3x + y = 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21 का डी पार्ट। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दी हुई है शंकु के आधार की त्रिज्या। ये आधार की त्रिज्या हमारे पास है बच्चों, तो हम इसे लिखेंगे r = 3.5 सेंटीमीटर। इसका हम पॉइंट हटा लेंगे, 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 से मैंने 2 बार काटा, 5 से 7 बार काट दे तो ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई है बच्चों हमारे पास h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई L वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे L² बराबर h² + r²। h की वैल्यू है हमारे पास 12 तो स्क्वायर हो जाएगा, r कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, 12 का वर्ग करेंगे 144, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा। इसके नीचे /1 मैंने एलसीएम लिया 4 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4 × 16, 4 × 16 17, 576 और ये हो जाएगा +49। तो बच्चों ये हो गया L² बराबर 625/4। तो L बराबर √625/4। L बराबर 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगी L की वैल्यू हमारे पास। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 21 का ई पार्ट देखो बच्चों, बिंदुओं ए बी तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये दो बिंदु हैं a, b, एक -a, -b और बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
तो बच्चों जो बिंदु हमें गिवन में है उनके ऊपर हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। x1 की वैल्यू a, x2 की -a, तो ये +a हो जाएगा। y1 है हमारे पास b माइनस y2 है -b, तो +b हो गया। इनको आगे सोल्व करते हैं। 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो हमारे पास निकल कर आई है बच्चों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 21 का f पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी हुई है 3, 10, 11, 9, 7 और इनका योग भी मैंने कर दिया बच्चों 40 यानी कि 40। क्लास इंटरवल का मध्यमान निकालेंगे जो हमारा x आएगा निकल के। 0 से 10 तक का मध्यमान 5 मतलब 5, 10 से 20 तक का 15, 20 से 30 तक का 25, 30 और 40 का मध्यमान 35, 40 और 50 का मध्यमान 45। तो आगे प्रोसेस है f की x में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की 5 में 15 आ जाएगा, 10 की 15 में गुना 150, 11 में 25 की गुना 275, 9 में 35 की गुना 315, 7 में 45 की गुना 315 और इन सब का योग हो गया 1070। तो हमें समांतर माध्य निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का जो योग है वो हमारे पास 1070 आया है, ये बच्चे 1070 और सिग्मा एफ का योग 40। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी, 160 बटे 4, 160 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 बचे 2 हो गए 27, 4 6 24, 26.75। ये इसका आंसर है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।